बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और आज का जो लेक्चर है वो OC8 है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 8वां लेक्चर है ये। और आपको पता होगा सीक्वेंस अपने हिसाब से चल रही है। और इसमें 8वां लेक्चर जो 7वां लेक्चर जो था उसमें आपने देखा कि मैंने आप लोगों से नोमेनक्लेचर की बेसिक्स पे बात की और फिर कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों से डिस्कस की थी रिलेटेड टू द नेमिंग ऑफ एल्केन्स। आज की जो क्लास है मैं आपसे नोमेनक्लेचर या सिस्टम ऑफ नेमिंग ऑफ एल्केन जो कि IUPAC सिस्टम के थ्रू हम नेमिंग करते हैं उसको कंप्लीट कर लूँगा। और फिर इंशाल्लाह जल्द ही या अगली फ़ौरन वीडियो जो आप लोगों के पास आएगी वो आएगी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन की। ज़रा आप लोग ये इस बात समझ लें कि मैं जिस तरीके से इंशाल्लाह आप लोगों को पढ़ाऊँगा एक सिस्टमेटिक अप्रोच है मेरे पास इंशाल्लाह। उसमें ये है कि मैंने लेट से एल्केन को उठाया तो एल्केन की सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करके फिर उसको एक तरफ रख देंगे। ऐसे नहीं कि सारी चीज़ें एक साथ हम उठा लें और उसको बिखेर दें, तो उससे चीज़ें मेरे और आपके लिए कॉम्प्लिकेट होने लग जाएंगी। तो खैर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखा CH3 CH2 CH2 और CH3 और यहाँ पर मैंने यहाँ पे 2 ब्रांचेस लगा दी। ठीक है। नेमिंग का पहला रूल क्या है बेटा? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने कार्बन आ रहे हैं बेटा आपके पास? 5। हमने इस चेन को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? वहाँ से जहाँ से ब्रांच करीब है। तो अब आपको थोड़ी बहुत बात पता होगी कि नंबरिंग कहाँ से करनी है। इस तरफ से, क्योंकि अगर मैं यहाँ से करूँगा तो नंबरिंग दूसरे कार्बन पे आ रही है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ब्रांच चौथे कार्बन पे आ रही है। तो 1 2 3 4 और 5। दूसरे कार्बन पे क्या है बेटा? मिथाइल लगा हुआ है और दूसरे कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। एक ही जैसे ग्रुप हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था डाई का लफ्ज़, ट्राई का लफ्ज़, टेट्रा का लफ्ज़, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। डाई मीन्स 2 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है, टेट्रा मीन्स 4 होता है। तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल 2 कॉमा, दूसरे कार्बन पे एक और मिथाइल 2,2, डाई मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल। डाई क्यों लिखा? क्योंकि 2 मिथाइल हैं दूसरे कार्बन पे। उसके बाद इसका जिक्र करना है। ठीक है। इसका जिक्र जो है किस तरीके से होगा? 5 कार्बन है ये, तो 5 कार्बन के लिए आ गया बेटा पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए आ गया एन। तो 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया? स्ट्रक्चर आ गया। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद स्ट्रक्चर पे आप लोगों से डिस्कशन करते हैं। ठीक हो गया। ये तो आ गया था आपके पास एक स्ट्रक्चर। अब कुछ मज़ीद इसमें केसेस हैं जो आप लोगों से मुझे डिस्कस करने हैं। आप यहाँ देखिएगा, लेट से एक स्ट्रक्चर है आपके पास CH3 CH2 CH CH CH3। ठीक हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास CH2 और CH3 और यहाँ पे लिखा हुआ है CH3। ठीक हो गया। अब आप यहाँ देखिएगा, पहला रूल क्या है? सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन। ठीक है। अब आप यहाँ देखिएगा, एक तो तरीका क्या है? 1 2 3 4 5। इस तरीके से 5 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5। ऐसे भी 5 कार्बन हैं, ऐसे भी 5 कार्बन हैं। अच्छा, 1 2 3 4 5, मतलब इस तरीके से भी 5 कार्बन, इस तरह भी 5 कार्बन, ऐसे भी। तो आप स्ट्रेट पाथ को कंसिडर करोगे। ये वाला पाथ आपने कंसिडर कर लिया। मैंने आपको बताया था जब सीधी चेन में भी 5 या सीधी चेन में जितने कार्बन आ रहे हैं उतने ही आपके पास इस पाथ में आ रहे हैं, तो आप स्ट्रेट चेन को कंसिडर करोगे।
अब मेरा बेटा ये एक ही ब्रांच है, ये अलग नहीं है, ठीक है। और ये आपके पास एक ब्रांच है। ये जो आपके पास है बेटा ये इथाइल है, ये क्या है, इथाइल है। और ये आपके पास क्या है, मिथाइल है। नंबरिंग करनी है। अब यहाँ से अगर नंबरिंग करता हूँ तो दूसरे कार्बन पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ से दूसरे कार्बन पे ब्रांच आ रही है, और यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो तीसरे कार्बन। ब्रांच करीब कहाँ से है, यहाँ से, तो 1 2 3 4 एंड 5। एक बात याद रखिएगा, जब ये ब्रांचेस आ गई ना तो नाम आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। यानी पहले इथाइल का जिक्र होगा, फिर मिथाइल का जिक्र होगा। तो तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है बेटा, इथाइल, और दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। 3 इथाइल 2 मिथाइल। अब आप यहाँ देखें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से चलना था ना, ये ई पहले आता है और एम बाद में आता है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चले। अब इसका जिक्र आ गया, ये रहा, इसका जिक्र ये रहा। ऊपर कितने कार्बन है बेटा, 5, तो यहाँ पे लिखा पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखा एन, तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। अब आप यहाँ देखें अगला स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। CH3 CH2 CH CH CH2 CH3, यहाँ पे आ गया CH3 और यहाँ आ गया CH2 और CH3। अब पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। ऐसे भी 5, ऐसे भी 5, 1 2 3 4 5 6। तो लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट चेन है। हमने क्या किया, इस चेन को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन। सही है। अब ये आपके पास एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है, इथाइल, ठीक है। और ये आपके पास एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है बेटा, मिथाइल। अब अगर आप नोटिस करें, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो तीसरे कार्बन पे मिथाइल आएगा, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो तीसरे कार्बन पे इथाइल आएगा, ठीक है। तो ये मिथाइल और इथाइल एक ही घर के मेंबर है। इनमें छोटा कौन है, मिथाइल। अगर ऐसा हो जाए कि मिथाइल और इथाइल दोनों तरफ से एक ही पोजीशन पे आ रहे हों तो बेटा छोटे का हक पहले, शादी में नहीं, नंबरिंग में। छोटे का हक पहले पहले। तो इनमें छोटा कौन है, मिथाइल, उसको आप नंबरिंग पहले कर दो, 1 2 3 4 5 एंड 6। जबकि नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही आएगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब सर, इथाइल और मिथाइल में पहले कौन लिखा जाएगा सर, इथाइल लिखा जाएगा, फिर मिथाइल लिखा जाएगा। तो बेटा इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का नाम मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर का नाम होगा बेटा 4 इथाइल, ठीक हो गया, 3 मिथाइल। ये देखें 4 इथाइल 3 मिथाइल, कितने कार्बन है ये, 6 कार्बन है। हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, हेक्सेन आ गया, ठीक हो गया। अब एक अगला स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब लेट से आपके पास एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है इस तरह, CH3 और फिर CH3, इसके बाद आ गया CH2 और फिर CH, यहाँ आ गया CH3, यहाँ आ गया C2H5, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रक्चर मिटा देते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर मिटा देते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये, आप इस स्ट्रक्चर को
ठीक से लिखें। ठीक से लिखने का मुराद आसान करके ज़रा लिख लें। मैं आपके सामने इस स्ट्रक्चर को आसान करके लिखता हूँ। ये जो दो CH3 देखें, मैं अगर आपके सामने ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ या फिर मैं जो है वो आपके सामने डांस कर रहा हूँ, दोनों केसेस में मेरा नाम चेंज नहीं होगा। तो आप देखें ये इस वक्त इस अंदाज से लिखा हुआ है। अगर मैं इस हिस्से को किस तरीके से लिखूं, ये वाला CH लिखा, ये वाला CH लिखा, ये CH3 इधर लिख दिया और ये CH3 ऐसे लिख दिया अपनी आसानी के लिए। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं ना, जब हम एडवांस पे पहुंच जाएंगे तो हमें ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं बगैर इस वक्त जो है मैं चाहूँ तो बगैर उसके भी कर दूँगी, लेकिन आपको समझ भी आना चाहिए। तो ये CH, ये CH3 और ये CH3, फिर ये वाला CH2 बेटा ये देखो ये रहा, ठीक है, ये बॉन्ड आ गया। इस CH पर एक CH3 लिखा हुआ है, एक C2H5। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये देखो ये जो CH है इस पे एक CH3 लगा हुआ है और ये जो C2H5 है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है CH2 और CH3? बिल्कुल लिखा जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि आप अपनी आसानी के लिए C2H5 को इस अंदाज से लिख लो, कोई मसले की बात नहीं है। अब ये स्ट्रक्चर इस अंदाज से आ गया तो ये बड़ा आसान लग रहा है। मेरी बात याद रखना, इस बात का तयन पहले नहीं करना होता कि ये स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच है, नहीं। पहले हम क्या करेंगे, चेन को सेलेक्ट करेंगे। चेन को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। तो ये देखो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ज़्यादा कार्बन आ रहे हैं तो हमने ये चेन को सेलेक्ट कर लिया, ये चेन सेलेक्ट हो गई। अब या तो नंबरिंग यहाँ से होगी या तो नंबरिंग यहाँ से होगी। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो दूसरे कार्बन पे ब्रांच है, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो तीसरे कार्बन पे ब्रांच है। ब्रांच करीब कहाँ से है, इस तरफ से, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। एक ब्रांच दूसरे कार्बन पे, एक ब्रांच चौथे कार्बन पे। तो बेटा इसका नाम ये होगा 2,4 2,4 डाईमीथाइल। फिर कितने कार्बन है, ये 6 कार्बन है। जगह की कमी की वजह से यहाँ पे लिख रहा हूँ हेक्सेन, 2,4 डाईमीथाइल हेक्सेन। अच्छा, इसकी एक और एग्जाम्पल जो है मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, ज़रा वो भी देखिएगा ताकि एल्केन के सारे केसेस आप लोगों के सामने आ जाएं। अच्छा जी, यहाँ देखिएगा, लेट से एक स्ट्रक्चर लिखा है इस तरीके से, CH3 टेकन ट्वाइस, CH और फिर CH C2H5, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखा C इंटू CH3। ये स्ट्रक्चर जो है ज़रा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप ज़रा यहाँ देखिएगा, पहले इस स्ट्रक्चर को आप सही अंदाज से लिख लेंगे, इस अंदाज से कि आप उसकी नेमिंग नंबरिंग वगैरह कर सकें। इस कार्बन पे 2 क्या लगे हुए हैं, CH3। ये देखें, ये कार्बन बनाया, ये रहा, इस पे 2 CH3 लगे हुए हैं। एक ऐसे लगा दो और एक ऐसे लगा दो, ऊपर नीचे भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। फिर CH, ये वाला CH ये रहा। ये जो C2H5 है कभी भी चेन के बीच में नहीं आएगा, चेन के ब्रांच के तौर पे आएगा। चेन के बीच में CH2 आ जाता है। तो बेटा आपने ब्रांच बना के यहाँ पे क्या लिख दिया, C2H5, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये कार्बन ये रहा, इस पे 3 क्या लगे हुए हैं, CH3। एक CH3 बेटा इस तरह बना दिया, दूसरा CH3 इस तरह बना दिया, तीसरा CH3 इस तरह बना दिया। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर इस तरह लिखने पे नाम लिखना आसान हो जाएगा। एक और काम कर लेते हैं, इस C2H5 को अपनी आसानी के लिए ऐसे लिख देते हैं, CH2 और CH3, ठीक है ना। इस C2H5 को ऐसे लिखा जा सकता है। पहला रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। तो 1 2 3 ये चेन सेलेक्ट नहीं, 1 2 3 4 5,
पहले मेक श्योर कर लेते हैं कि स्ट्रेट चेन में भी कितने हैं, 1 2 3 4 5। देखो स्ट्रेट चेन में भी 5 है, इस तरह भी 5 है। तो कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, कौन सी चेन सेलेक्ट करेंगे, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करेंगे। ये स्ट्रेट चेन हमने क्या कर ली, सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो दूसरे कार्बन पे 2 ब्रांच हैं, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो दूसरे कार्बन पे 1 ब्रांच है। नंबरिंग कहाँ से होगी, यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ ब्रांचेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। अब बेटा ये 1 ब्रांच है, ये 1 ब्रांच है और ये 1 ब्रांच है। इसका नाम क्या है, ये कौन है, मिथाइल, और ये कौन है, इथाइल है ये। तो नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, यानी पहले नाम किसका लिखा जाएगा, इथाइल का। तो नाम क्या बनेगा बेटा, 3 इथाइल, और फिर मिथाइल 2 है ना, तो उनका जिक्र एक साथ होगा, 2,4 डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। बल्कि नहीं, इसमें एक और चीज़ भी आएगी, मैं शायद मिस कर गया यहाँ पे, अच्छा हुआ भी याद आ गया। 3 ब्रांचेज हैं, बल्कि अच्छा हुआ ये अभी मेरे जहन में आ गया। तो दूसरे कार्बन पे 2 ब्रांच हैं और चौथे पर 1 ब्रांच है। तो हम लिखेंगे 2,4 2,4 ट्राई मिथाइल। अब ये कितने कार्बन है बेटा, 5 कार्बन पेंट, सिंगल बॉन्ड एन। ठीक है, ये मैंने आप लोगों से कॉम्प्रीहेंसिवली एल्केन के नोमेनक्लेचर पे बात कर ली। आप लोग एक काम ये कीजिएगा, पेज नंबर 124 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 से 5 तक सॉल्व कीजिएगा। STB की बात कर रहा हूँ, और चाहें तो मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तमाम बच्चों के लिए जो चैनल देख रहे हैं। तो इस नंबर पे अपना नाम लिख के व्हाट्सएप कर दे तो मैं आपको ग्रुप में भी ऐड कर लूँगा, जहाँ पे मैं ये सारे असाइनमेंट्स जो है वो एवेल्यूएट करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।